Siddhartha and welcome to my channel. Today we are going to learn the chapter 5 of class 9 Sanskrit in this video, and the name of the chapter is Subhashit Vaibhav. Subhashit मतलब अच्छी कोई कही हुई बातें और वैभव मतलब उसकी महानता. तो ये चैप्टर में टोटल हमें 8 सुभाषित दिए गए हैं, तो उसको पहले हम अच्छे से समझ लेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हमारा फर्स्ट सुभाषित क्या है? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुण. तो ये हमारे फर्स्ट सुभाषित में क्या कह रहे हैं कि एक वो अच्छे रीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में बता रहे हैं. तो ध्यान से देखते हैं. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, तो इसकी संधि होगी माधुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति. माधुर्यम मतलब मिठास होना और अक्षर व्यक्ति मतलब लेटेस्ट का क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना. देन पदच्छेदस्तु, तो इसकी भी संधि होगी पदच्छेद प्लस तो पदच्छेदस्तु मतलब स्टेंजास मतलब पद को सेपरेट रखना, और सुस्वर मतलब मीठी आवाज रखना, बहुत मीठी आवाज होना. धैर्य मतलब पेशेंस. लय समर्थम लय को बनाए रखना. लय मतलब बीट होती है, तो बीट को बनाए रखना. च और षडिते ये 6. पाठका मतलब रीडर और गुणा मतलब क्वालिटीज. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मिठास होना और अक्षरों का शुद्ध उच्चारण करना, पदों को अलग अलग रखना, मीठी आवाज होना, धीरज और लय को बनाए रखना. ये छह एक अच्छे पाठक के गुण होते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. स्वीटनेस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिदम, दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ अ गुड रीडर. देन सेकंड वन, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्तिरेवहि जीवति. सेकंड श्लोक में बता रहे, सेकंड श्लोक में रेपिटेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे. तो चलम मतलब अस्थिर चंचल, और वित्तम मतलब धन. फिर चलम मतलब फिर से स्थिर या चंचल, और चित्तम मतलब मन. चले जीवित यौवन, जीवित यौवन मतलब जिंदगी और जवानी. चलाचलम ईदम, इसकी संधि होगी चलाचल प्लस चलाचलम प्लस ईदम. तो चलाचलम ईदम मतलब क्या होगा? स्थिर और अस्थिर, और इसमें ईदम मतलब क्या होगा? ये. सर्वम सब. कीर्तिरेव मतलब सिर्फ कीर्ति, सिर्फ यश. ही जीवती मतलब यश ही हमेशा जिंदा रहता है. जीवती मतलब जिंदा रहता है. तो धन दौलत थोड़े समय के लिए होती है, मन चंचल होता है, जिंदगी और जवानी अस्थिर होती है. ये सब स्थिर और अस्थिर है, सिर्फ कीर्ति या यश ही हमेशा जिंदा रहता है. ट्रांसलेशन. वेल्थ इज ट्रांजिटरी, माइंड इज फिकल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, ऑल दिस आर स्टेबल एंड अनस्टेबल, ओनली द फेम और रेपुटेशन लिव्स फॉरएवर. अब हमारा थर्ड सुभाषित है. मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति पार्थिवः, नीचाः कलम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवः. तो मक्षिका मतलब हाउस फ्लाइज. व्रणम इच्छन्ति मतलब व्रणम क्या होगा? घाव, जख्म. इच्छन्ति मतलब इच्छा रखना. धनम इच्छन्ति मतलब धन की इच्छा रखना, और पार्थिवा मतलब राजा. नीचा मतलब दुष्ट, पापी या खराब लोग. कलम इच्छन्ति मतलब झगड़े की चाह होना. शांतिम इच्छन्ति मतलब शांति की इच्छा रखना, और साधव मतलब अच्छे लोग. तो इसमें कह रहे हैं कि मक्खियां दूसरों को घाव देना चाहती है, राजा धन की अभिलाषा रखता है, खराब लोग झगड़े की इच्छा रखते हैं, और अच्छे लोग शांति चाहते हैं. तो इसमें ट्रांसलेशन क्या है? हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड, किंग्स डिजायर वेल्थ, विकेट डिजायर क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पीस. तो इसका एक हमारा लाइफ का एग्जांपल है कि जब हम किसी के बारे में गॉसिप कर रहे होते, किसी के बारे में बात कर रहे होते, तब हम भी फ्लाइज की तरह होते जो दूसरों को घाव देना चाहते. ओके, इतने समझ आए. अब फोर्थ, गावो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारे पश्यन्ति राजान चक्षुभर्या मित्रे जनाः. गावो यानी गाव, और गाव मतलब गाय. गंधेन मतलब महक या स्मेल के थ्रू, और पश्यन्ति मतलब देखना. वेदे पश्यन्ति मतलब वेद या वेदों के ज्ञान के द्वारा देखना. चारे यानी अपने गुप्तचरों के द्वारा देखना. चारे क्या होगा? स्पाइस मतलब गुप्तचर. फिर पश्यन्ति मतलब देखना. राजा ने चक्षु भर्याम मित्रे, ये शब्द का संधि विच्छेद है. राजान प्लस चक्षु भर्याम प्लस इत्रे. इसमें राजाना मतलब राजा, चक्षु भर्याम मतलब आंखों से, और इत्रे यानी दूसरे, और जना मतलब लोग. तो इसमें कह रहे गाय महक के द्वारा दिखती है, मतलब स्मेल के द्वारा दिखती है. ब्राह्मण वेदों के ज्ञान के द्वारा दिखते हैं. राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा दिखता है, और दूसरे लोग अपनी आंखों से दिखते हैं. ट्रांसलेशन. काउस सी और अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल, ब्राह्मण्स सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेद्स, किंग्स सी थ्रू देयर स्पाइस, कॉमन पीपल सी विद देयर आईज. अब फिफ्थ,
दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम शुद्धिताय च भोजनम। तो दरिद्राय, दरिद्राय मतलब गरीब को, और धनम मतलब मनी, देयम देना चाहिए, जड़ाय मतलब मूर्ख को, च मतलब और, पिपासिताय मतलब प्यासे को, पानीयम मतलब पानी, शुद्धिताय मतलब भूखे को, च मतलब और भोजनम मतलब भोजन। अब इसका मतलब होगा पूरे ये सुभाषित का मतलब क्या होगा, जो गरीब को धन देना चाहिए और मूर्ख को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। Now translation. The poor should be given money and the ignorant should be given knowledge. Water should be given to the thirsty and the food should be given to the hungry. लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। तो 6 सुभाषित में पूरे लोभ से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है वो बता रहे। तो लोभात् क्रोधः मतलब इसका संधि क्या होगी, लोभात् प्लस क्रोधः। लोभात् मतलब लालच से और क्रोध मतलब गुस्सा। प्रभवति शुरुआत होना, लोभात् काम, लोभात् प्लस काम, लोभात् मतलब लालच से और काम मतलब इच्छा है। प्रजायते मतलब ऑब्टेन होती है, जन्म लेती है। लोभान मोहश्च मतलब लोभान प्लस मोह प्लस च, तो इसमें मोह मतलब क्या हुआ, लालच, च मतलब और, नाशश्च नाश प्लस च, नाश मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, विनाश कर देना। फिर से लोभ आए, लोभ मतलब लालच, पापस्य कारणम मतलब पाप का कारण बनता है। तो पूरी सुभाषित का मतलब क्या है, लालच से क्रोध की शुरुआत होती है, इच्छा लालच से जन्म लेती है, मोह और विनाश लालच के कारण होते हैं, लालच ही पाप का कारण बनता है। अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ ग्रीड, टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर कॉज्ड बाय ग्रीड, ग्रीड इज द ओनली कॉज ऑफ सिन। अब 7 सुभाषित। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायश्च मस्तके, वृक्षिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। तक्षकस्य मतलब वो एक टाइप का सांप होता है, और विषम मतलब जहर, विष, दंते मतलब दांतों में, मक्षिकायश्च मतलब फ्लाई, हाउस फ्लाइज, और मस्तके मतलब सिर पे, वृश्चिकस्य बिच्छू का, और विषम पुच्छे मतलब पॉइजन टेल में होता है। दुर्जनस्य तत् का क्या हुआ, खराब, दुर्जनस्य मतलब खराब लोग, और तत् मतलब वो, और सर्वांगी मतलब पूरी बॉडी में। तो क्या बोले इसमें, तक्षक का विष उसके दांतों में होता है, और मक्खियों का विष उनके सिर में होता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है, और खराब लोगों की पूरा शरीर ही जहर से भरा होता है। तो ट्रांसलेशन में क्या है, द स्नेक हैज पॉइजन इन इट्स टेल, द फ्लाई हैज पॉइजन इन इट्स हेड, द स्कॉर्पियन हैज पॉइजन इन इट्स टेल, अ विकेड पर्सन्स होल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन। अब हमारा लास्ट सुभाषित है, ये लास्ट वाला हमारा। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविपल्वे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठि स बांधवः। तो उत्सवे मतलब अच्छे टाइम पे, सेलिब्रेशन करने के टाइम पे और फेस्टिवल के टाइम पे, व्यसने मतलब मुश्किल में, विपत्ति में, चैव चय की संधि होगी च प्लस एव, दुर्भिक्षे मतलब फूड की स्कैर्सिटी में, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अकाल के टाइम पे, शत्रु विपल्वे, शत्रु और शत्रु मतलब दुश्मन, और शत्रु विपल्वे का मतलब क्या हुआ कि दुश्मन के साथ युद्ध में, राजद्वारे मतलब राजा के द्वार पे, राजसभा में, शमशाने मतलब घाट में, च और यस्ति स्थिति मतलब जो खड़ा रहता है, जो साथ में रहता है, स बांधव मतलब वही हमारा संबंधी है। अब पूरा इसका मतलब समझ लेते हैं। उत्सव में या विपत्ति में, अकाल में, दुश्मन के साथ युद्ध में, राजसभा में या शमशान घाट में जो हमारे साथ खड़ा होता है वही हमारा सच्चा संबंधी है। तो ट्रांसलेशन, one who stands by us in the festival as well as in the calamity, famine, war with the enemy and in the royal assembly as well as in the crematorium, crematorium मतलब शमशान में, is our real relative। तो यहाँ पे हमने पूरे अपने सुभाषित कंप्लीट कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, चला चले संसारे कह निश्चलम मतलब अनस्टेबल मतलब अस्थिर संसार में क्या चीज निश्चल है, निश्चल मतलब क्या चीज स्टेबल रहती है। तो ऑप्शन है इसमें यौवनम, यौवनम मतलब जवानी, कीर्ति मतलब यश, वित्तम मतलब धन पैसे, और चित्तम मतलब मन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, कीर्ति, यानी अस्थिर संसार में सिर्फ कीर्ति एक ऐसी चीज है जो निश्चल रहती है, स्टेबल रहती है। सेकंड, कि शांति में इच्छति मतलब कौन लोग शांति, किसको शांति चाहिए। तो ऑप्शन है धनी का मतलब धनवान लोग, पार्थिवा मतलब राजा, साधवा मतलब अच्छे लोग, और नीचा मतलब दुष्ट लोग, खराब लोग। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा,
साधवा। किसको शांति चाहिए? तो अच्छे लोगों को शांति चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग, साधवा। थर्ड, राजन कई पश्यन्ति। राजा किसके द्वारा देखता है? ऑप्शन है वेदों के द्वारा, मतलब वेदों के ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, चारे मतलब गुप्तचरों के द्वारा, और नेत्र मतलब खुद की आंखों से देखता है। तो किसके द्वारा देखता है राजा? चारे मतलब अपनी गुप्तचरों की आंखों से देखता है। अब फोर्थ, पाप से कारणम किम। पाप का कारण क्या होता है? अज्ञान, क्रोध, लालच की इच्छा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोभ। लोभ पाप से कारणम। लालच ही पाप का कारण बनता है, तो करेक्ट आंसर है लोभ। नाउ फिफ्थ, तक्षक से विषम कुत्र भवति। तक्षक मतलब सांप। तो सांप का विष कहाँ पे होता है? उसकी पूंछ में, कि उसकी पूरी बॉडी में, कि उसके सिर पे, कि उसके दांतों में। तो राइट आंसर क्या होगा? दंते। तक्षक से विषम दंते भवति। अब सेकंड क्वेश्चन में वन सेंटेंस में संस्कृत में आंसर देना है। फर्स्ट है जड़ाए किम देम। जड़ाए मतलब मूर्ख को क्या देना चाहिए? तो मूर्ख को ज्ञान देना चाहिए। उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? जड़ाए ज्ञानम देम। सेकंड, लोभात किम प्रभवति। मतलब लोभ से किसकी शुरुआत होती है? लोभ मतलब लालच से किसकी शुरुआत होती है? तो लोभ से क्रोध की शुरुआत होती है, तो उसको संस्कृत में लिखेंगे लोभात क्रोधः प्रभवति। थर्ड, वृश्चिक से विषम कुत्र भवति। वृश्चिक से मतलब वृश्चिक क्या होता है? बिच्छू। तो बिच्छू का जहर उसकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वृश्चिक से विषम कसे पुच्छम भवति। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में एग्जांपल दिए, इसके अकॉर्डिंग हमें शब्द रूप का, ये जो शब्द रूप दिए गए, तो इसके परिचय लिखना है। तो परिचय में क्या लिखना होगा? रूट लिखना होगा, करांत लिखना होगा, फिर लिंग और उसकी विभक्ति। तो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दिया है ज्ञानाय। तो ज्ञानाय का रूट होगा ज्ञान, और ज्ञान जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो लास्ट में अप्रोनाउंस होगा, इसलिए इसका करांत होगा अकरांत। और इसकी लिंग होगी नपुंसकलिंग, क्योंकि जब हम गुजराती में ज्ञान को बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ज्ञान के वो, तो उसकी लिंग क्या होगी? नपुंसकलिंग। और फिर ज्ञानाय में लास्ट में सफिक्स है आए, तो आए हमें कौन सी टेबल में मिलेगा? देखो यहाँ पे करांत अकरांत मिल गया और लिंग नपुंसकलिंग, तो ये वाली टेबल में हम जाएंगे। तो यहाँ पे आए सफिक्स कौन सी विभक्ति में आ रहा है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। तो वैसे ही हमें ये एक्सरसाइज की टोटल 5 क्वेश्चन के साथ भी करना है। तो सबसे पहले हम रूट देख लेंगे, फिर करांत, फिर लिंग और फिर उसकी लास्ट में विभक्ति। तो पहले रूट्स देख लेते हैं। गुणा, तो इसका रूट होगा गुण। देन सेकंड मक्षिका, तो मक्षिका तो सिंपली इसमें कोई सफिक्स नहीं, इसलिए इसका रूट सिंपल ही रहेगा, मतलब मक्षिका ही रहेगा। और दरिद्र में मेन रूट है दरिद्र। और फोर्थ में लोकात में रूट क्या आएगा? लोक। और फिफ्थ में रूट आएगा उत्सवे में से रूट क्या आएगा? उत्सव। अब जब गुण को प्रोनाउंस करेंगे तो लास्ट में अप्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए इसका करांत होगा अकरांत। वैसे सिंपली सेकंड में मक्षिका लास्ट में लास्ट में आ प्रोनाउंस हुआ, इसलिए इसका करांत होगा आकरांत। थर्ड में दरिद्र तो करांत होगा अकरांत। फिर फोर्थ में लोक अप्रोनाउंस हुआ, तो करांत होगा अकरांत। और फिफ्थ में उत्सव तो अकरांत। वैसे ही अब लिंग चेक करते हैं। तो गुण कैसे? अब कैसे बोल रहे हैं, इसलिए इसकी लिंग होगी पुल्लिंग। देन सेकंड में मक्षिका मतलब हाउस फ्लाइज, तो मक्षिका कैसी? अब कैसी आ रहा है? तो लिंग होगी स्त्रीलिंग। और थर्ड दरिद्र कैसा? दरिद्र मतलब गरीब, तो दरिद्र कैसा? तो लिंग पुल्लिंग आ गई। और फोर्थ और फिफ्थ में भी वैसे ही लोक मतलब लोक, तो लोक कैसे? अब तो फिर लिंग आएगी पुल्लिंग। और फिर लास्ट में भी ऐसा ही है। उत्सव मतलब फेस्टिवल्स, तो उत्सव कैसा? अब कैसा आया? इस लिंग हो जाएगी पुल्लिंग। अब हमें विभक्ति यहाँ पे चेक करनी है। तो विभक्ति कैसे चेक करेंगे? लास्ट में सफिक्स देखना है और अकरांत मतलब कौन सा करांत है और कौन सी लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस टेबल में जाना है। और वो सफिक्स कहाँ पे आता है, कौन सी विभक्ति में आता है, तो वो पुट कर देना है। तो गुणा में इसकी लिंग इसका करांत आया अकरांत और पुल्लिंग, तो कौन सी हम टेबल में जाएंगे? ये वाली अकरांत पुल्लिंग। इसमें सफिक्स है अह, तो सॉरी आह है, तो आह कब आएगा? प्रथम विभक्ति बहुवचनम। अब सेकंड में मक्षिका, तो मक्षिका में लास्ट में सफिक्स कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी जो करांत है और जो लिंग है उस टेबल में पहले हम जाएंगे अकरांत सीलिंग। तो इसमें सफिक्स कोई नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसमें सफिक्स नहीं आ रहा। तो ये वाला प्रथम विभक्ति एक वचनम, तो इसकी विभक्ति आ गई प्रथम विभक्ति एक वचनम। थर्ड दरिद्र का अकरांत हमने ढूंढ लिया और लिंग भी ढूंढ ली, तो वो क्या आया था? अकरांत पुल्लिंग शब्द। तो इसी में ये वाली टेबल में हमें चेक करनी है। और लास्ट में इसमें सफिक्स है आए, तो आए कौन सी विभक्ति में ऐड होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तो विभक्ति आ गई यहाँ पे। फोर्थ में लास्ट में आत है, लेकिन इसमें पहले करांत देखना है हमें, अकरांत और लिंग है पुल्लिंग। तो हमें
ये वाली टेबल ही चेक करनी और इसमें सफिक्स से आद, तो आद कब ऐड होगा, पंचमी विभक्ति एक वचनम, तो ये वाली भी हमें विभक्ति मिल गई। अब लास्ट वाला सिर्फ उत्सव है, तो उत्सव में इसका करांत है अकरांत और लिंग है पुल्लिंग, तो अकरांत पुल्लिंग शब्द में देखना है। ये वाली टेबल ही है और इसमें लास्ट में सफिक्स है ए, तो ए कौन सी विभक्ति में ऐड होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो ऐसे करके हमने शब्द का पूरा परिचय ढूंढ लिया। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मातृभाषा उत्तरत, मतलब इसमें हमें पूरे इंग्लिश में आंसर देना है। तो फर्स्ट है, हाउ मेनी क्वालिटीज डज अ रीडर है, मतलब एक रीडर के पास कौन सी क्वालिटीज होती है, तो वो डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। अ गुड रीडर शुड हैव 6 क्वालिटीज, दे आर एज फॉलोज: स्वीटनेस, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, प्लेजेंट इंटोनेशन, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस, रिथमिक फ्लो ऑफ वर्ड्स, केडेंस। मतलब एक अच्छे रीडर के पास टोटल 6 क्वालिटीज होती है, वो यहाँ पे दी गई है। स्वीटनेस मतलब मिठास होना, क्लैरिटी ऑफ लेटर मतलब अक्षर व्यक्ति, मतलब लेटर्स का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होना, और आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स मतलब पदच्छेदस्तु मतलब स्टेंजर्स को ठीक से सेपरेट करना, प्लेजेंट इंटोनेशन मतलब अच्छी आवाज होना, और बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस मतलब धीरज रखना, और रिथमिक फ्लो ऑफ वर्ड्स केडेंस मतलब बीट को कंटिन्यू रखना। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी गिवन टू द पुअर, मतलब गरीब को क्या देना चाहिए, तो मनी शुड बी गिवन टू द पुअर। थर्ड, whom does a poet believe to be his relative, मतलब पोएट के अकॉर्डिंग कौन उनका रिलेटिव है, तो according to the poet, one who stands by him during the festival, famine, difficult period, war with the enemy, as well as in the crematorium or in the royal assembly। तो पोइट के अकॉर्डिंग कौन उनका रिलेटिव है, जो इंसान उनके साथ फेस्टिवल में मतलब अच्छे टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे, और जब दुश्मन के साथ युद्ध और राज्यसभा में, शमशान में, ऐसी सब जगह में जो इंसान उनके साथ खड़ा रहता है हमेशा, तो पोइट के अकॉर्डिंग वो उनके ट्रू रिलेटिव है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, संधि विच्छेदम कुरुत, अब इसमें संधि विच्छेद करना है। चलाचलम इदम, इसकी संधि क्या करेंगे, चलाचलम मतलब चल अचलम प्लस इदम। सेकंड, व्रणम इच्छन्ति, तो व्रणम इच्छन्ति कैसे लिखेंगे, व्रणम में खुड़ा म आ जाएगा, फिर प्लस इच्छन्ति। थर्ड, पदच्छेदस्तु, तो पदच्छेद हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, पदच्छेद प्लस तु। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज श्लोका नाम पूर्ति करणीय, मतलब इसमें श्लोक पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट, चलम वित्तम से लेके ही जीवती तक जितना भी श्लोक इनकम्प्लीट है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चला चलम इदम सर्वम कीर्तिरेव ही जीवति। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, दरिद्राय धनम से लेके च भोजनम तक के बीच का श्लोक कंप्लीट करना है हमें। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च विपासिताय पानीयम शुद्धिताय च भोजनम। So here we have completed our whole chapter. Thanks for watching this video.